हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह नकारात्मक स्वतंत्रता है। इस पूरे टॉपिक का नाम वैसे तो स्वतंत्रता सकारात्मक एवं नकारात्मक है। हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। देखिए, पार्ट 2 में इसलिए रखा गया है क्योंकि वह वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो गई थी और इसको भी ज़्यादा डीपली आपको बताना था कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। इसके ऊपर विचारकों ने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं या फिर क्या क्या उनके विचार थे। तो बहुत सारे विचारक थे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसलिए इन्हों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में थोड़ा डिफाइंड भी कर दिया था कि जिस चीज़ में आपको स्वतंत्रता होती है, हर चीज़ की स्वतंत्रता होती है, पर उस चीज़ में आप दूसरों की स्वतंत्रता छीनते हैं। क्या करते हैं? दूसरों की स्वतंत्रता को छीनते हैं, क्योंकि आप अपने सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो ये किस में आती है? नकारात्मक स्वतंत्रता। और इसके अंदर किसी भी चीज़ का, बंधनों का कोई रोक टोक नहीं होती, किसी प्रकार के कोई बंधन आप पे लगाए नहीं जाते, परंतु और आप पे किसी प्रकार का कानून का दबाव भी नहीं होता, है ना। तो ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता है। और अब हम देखेंगे कि इसमें विचारकों ने क्या क्या बातें कही हैं। और देखिए, जो सकारात्मक स्वतंत्रता थी उसके अंदर बंधन होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, उस पर कानून अपने नियम भी लगाते हैं। और वो सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी होती है जिसमें हम अच्छा काम करते हैं, अपने विकास का काम करते हैं और दूसरों को ध्यान में रखकर करते हैं, है ना। परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसा नहीं किया जाता। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में जे.एस. मिल ने क्या अपने विचार दिए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस पे लिखा है जे.एस. मिल। तो देखिए, जे.एस. मिल एक विचारक थे जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता पे अपने विचार दिए हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक थे। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए, जे.एस. मिल का वर्णन जो है वो मनुष्य के कार्य 2 प्रकार के होते हैं। जे.एस. मिल वर्णन करते हैं कि मनुष्य के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के कार्य कौन से होते हैं? एक आत्म संबंध होते हैं, एक अन्य संबंध होते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जो आत्म संबंध कार्य है जिसमें हम खुद के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें तो दूसरों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हम दूसरों को ज़्यादा कुछ ऐसा ठेस नहीं पहुँचाएंगे या उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीनेंगे। परंतु अन्य संबंध कार्यों में क्या होगा? अन्य संबंध कार्यों में अन्य भी इसमें संबंधित होंगे, है ना। तो हम अन्यों की जो और लोग होते हैं, अदर्स लोग होते हैं, उन्हों को भी इस वाले स्वतंत्रता में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हम ऐसे कार्य कुछ करेंगे जो अन्यों से भी रिलेटेड हो, बाकी लोगों से भी रिलेटेड हो, ठीक है। तो देखिए आगे और क्या लिखते हैं वो कि जिसकी शराब से प्रवाही के तहत बकवास करना, चोरी करना, अन्य कार्यों को करने से समाज में रोकना उचित होगा। देखिए, वह कहते हैं कि अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लोग शराब पी के रोड पे घूमते हैं, बकवास करते हैं, और जो लोग चोरी करते हैं, वो ये सब किस में आता है? ये अन्य संबंधित में आता है, क्योंकि इससे दूसरे लोग भी तो प्रभावित होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को प्रभावित कर रहे हो, अन्य संबंधित हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया? जैसे लोग ड्रिंक करके ऐसे घूमते हैं रोडों पे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये अन्य संबंध में आ गया। और जैसे कि कोई चोरी कर रहा है तो ये भी दूसरों को प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो इसको रोकना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं इसको रोकना उचित होगा, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सकारात्मक जैसा लग रहा है, परंतु इन्होंने नकारात्मक के भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए आगे, ठीक है। तो इन्हों को रोकना उचित होगा, ये ऐसे कहते हैं कि इन्हों को रोकना चाहिए। जो चोरी चकारी करते हैं, दूसरों की उसमें बाधाएं देते हैं। लेकिन अन्य गतिविधियां हैं जिसके लिए लोग को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अब ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं लोगों के जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कानूनी हो या किसी भी प्रकार की हो। तो अब आप देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के हो गए ना, कि ऊपर तो ये कहते हैं ठीक है थोड़ा बहुत रोकना चाहिए जो दूसरों की प्रॉब्लम्स क्रिएट करे दूसरों के लिए, परंतु नीचे क्या कहते हैं कि लोगों को ऐसी भी स्वतंत्रता दे जो पूर्ण रूप से हो, जिसमें किसी प्रकार का बाधाएं ना हो
और किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो। क्योंकि ये कहते हैं कि जो इंसान है उसके पास दिमाग है, वो खुद उस दिमाग से सोच सकता है, उसी का शरीर है। देखिए, आपको कोई बोले कि मेरे पास मेरा दिमाग है, मेरा शरीर, तो मेरा प्रभुत्व है मेरे दिमाग में, शरीर पे, तो मैं क्यों किसी की सुनूं, है ना। मेरे पास इतना दिमाग है तो मैं सोच सकता हूँ कुछ भी। तो ये उसी की बात करते हैं कि इंसान इतना कैपेबल है कि वो खुद अपना कार्य सही से कर सकता है। ठीक है, तो ये जे एस मिल कहते हैं। आगे देखिए कि देखिए और भी विचारकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर अपने बातें कही हैं। जैसे कि देखिए कुछ विचारक कहते हैं कि वह स्वतंत्रता सबसे अच्छी होती है जिसमें कम शासन होता है। देखिए जैसे कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक होते हैं वो चाहते हैं कि कम से कम शासन हो, कम से कम बंदिशें हो, वही स्वतंत्रता सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से इसमें भी यही कहा गया है। अब जैसे कम से कम शासन, जैसे कोई सरकार है वो कम से कम पहली बात तो शासन करें, बहुत टाइम तक ना करें, ठीक है, वो बंदिशें कम लगाएं, तो ये ऐसे प्रकार की स्वतंत्रता को अच्छी मानते हैं। अब देखिए आगे क्या है पॉइंट, बोले जब अधिक कानून होते हैं तब व्यक्ति को कम स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। अब देखिए क्या करें कि जब अधिक कानून होंगे, जैसे कि बहुत सारे कानून लगा दिए कि अब आप तो नए नए कानून आगे कि आपको थूकना नहीं है बाहर, है ना, ये भी एक कानून बना दिए गए हैं। और जैसे कि आपको खुले में शौच नहीं करना, ये भी तो एक कानून है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कानून भी जो बहुत सारे हैं जो लोगों की स्वतंत्रता कम कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं इसमें, है ना। और जैसे कि और भी कानून हैं कि रात में 11 बजे के बाद लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए शादियों में, है ना, ये भी तो एक कानून है। तो इसमें ये यह बताते हैं, ये छोटे छोटे से कानून हैं, पर इसमें यह पता चलता है कि लोगों के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं और जिससे कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधाराएँ हैं। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। देखिए आगे क्या है, विचार, भाषण, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता कभी भी प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आप विचार रखते हो, कोई भी भाषा यूज़ करते हो, किसी भी धर्म की और संपत्ति की जो स्वतंत्रता वो कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए विचार कैसे कि आप कुछ भी बोल सकिए, आपके जो मन में है आप बोल सकिए, ये तो ठीक है कि आपको विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु गलत बोलने की स्वतंत्रता नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो कुछ भी। ठीक है, और भाषा तो ठीक है, भाषा कोई भी हो, आपकी धर्म कोई भी हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप संपत्ति की बोल रहे हैं। अब आपको जैसे कि पता है कि संपत्ति का अधिकार तो हमारे मौलिक अधिकारों में से हटा रखा है, तो ये इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध नहीं चाहते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि मत अधिकार होते हैं जो वो होने चाहिए, जो वोट देने का अधिकार है वो होने चाहिए। तो है ये भी, ये तो चलो ठीक भी है। ठीक है, और आगे क्या लिखते हैं, राज्य गतिविधि का क्षेत्र बहुत सीमित होना चाहिए, कि राज्य जो अपने काम करती हैं, जो भी गतिविधि करती है, किसी भी प्रकार की रोक टोक करती है, वह बहुत कम होना चाहिए। ये इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं। अब देखिए जे एस मिल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम आगे कि जे एस मिल एक ऐसे विचारक हैं जब 1806 से 73 तक जब उन्होंने अपने विचार इस टाइम पे प्रस्तुत किए थे सकारात्मक स्वतंत्रता में। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे पता क्या हो रहा था कि लोग जो हैं वो उसके लिए जो वोट देने का अधिकार होता है इसके लिए मांग कर रहे थे। उस टाइम पे वोट देने का अधिकार लागू हो गया था, जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है ये लोगों को दिए जा रहे थे। तो उस टाइम पे जे एस मिल क्या लिख रहे थे, जे एस मिल 19वीं सदी में लिख रहे थे, 19वीं शताब्दी में, कि जो वोट देने का अधिकार है, जो लोकतांत्रिक है, बहुमत वाली सरकारें ठीक तो है, परंतु ये अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता क्या करेगी, छीन लेगी। ये ऐसे बोलते हैं इसमें कि उन पे अत्याचार करेगी। ये संभव है, ये फ्यूचर में हो सकता है। ये सब जे एस मिल उस टाइम पे लिखते थे। तो इनका घोर विरोध भी किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसी बातें बोल रहे हैं जो ठीक नहीं है देश के लिए, है ना। वोट देने का अधिकार तो अच्छा होता है, बहुमत की सरकार भी अच्छी होती है, लोकतांत्रिक भी अच्छा होता है, परंतु ये ऐसे बोलते हैं कि अगर बहुमत होगा, वोट देने का अधिकार होगा, या फिर ऐसा होगा कि सब लोग इकट्ठा होकर एक ही सरकार को चुनेंगे, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो रह जाएंगे, उन्हों के जो स्वतंत्रता उसको छीन ली जाएगी। ये बात इसमें कहते हैं। अब देखिए बर्लिन के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि बर्लिन क्या कहते हैं। बर्लिन भी जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। तो वो इस प्रकार इसमें कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल क्षेत्र
देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता केवल वह क्षेत्र है जिसके भीतर एक व्यक्ति बिना किसी दूसरे के अवरोध के कार्य कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि जो राजनीतिक क्षेत्र जो होते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर दूसरों के किसी अवरोध, मतलब कोई भी उसमें रोक टोक ना करे, ठीक है, तो वह अपना कार्य अच्छे से कर सकेंगे। बोल रहे राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो अच्छी मानी जाती है इनों की नज़र में, क्योंकि उसमें कोई किसी को रोक टोक ना करे, वो आराम से अपना काम करे, ठीक है। और ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ करे वह होना नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती की अनुपस्थिति स्वतंत्रता का आधार है, मतलब ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ ना करे, रोक टोक ना करे, कोई जो करना चाहता है कुछ भी कार्य वह कर सके, ठीक है। तो जो बर्लिन है उनके मत ये हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे विचारक हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इनों के बारे में बता रही हूँ कि विचारक क्या विचारधारा रखते हैं, ठीक है। और जिसका जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं ज़्यादा डीपली बताऊंगी, जिसके बारे में एग्जाम में आ सकते हैं ज़्यादा। देखिए, अब देखिए फ्रीडमैन क्या कहते हैं। देखिए, जो फ्रीडमैन है वो बोलते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छे मानते हैं। अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी जो स्वतंत्रता होती है वो उसको ये ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो कंपटीशन होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो भी बहुत अच्छी मानते हैं ये कि वह होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता के अंदर। और ये ऐसे भी बोलते हैं कि आगे क्या बोलते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था के नियम अनुचित हैं। देखिए, जो आज उस टाइम पे या आज के टाइम पे जो भी अर्थव्यवस्था के जो नियम है, जो भी उन्होंने बंदिशें हैं, वो इसको अच्छे नहीं मानते, अनुचित मानते हैं। बोलते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जो पूंजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें लोगों को पूरी छूट देनी चाहिए, किसी भी प्रकार के नियम नहीं होने चाहिए। आगे बोलते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के रख रखाव के लिए मुक्त पूंजी की मांग कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता अगर आपको मिलती है तो उसमें पूरी ही मुक्त पूंजी, मतलब किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, पूंजी से रिलेटेड, आपकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक से रिलेटेड, ये पूरी तरह से मुक्त की मांग करते हैं। जो ठीक नहीं है एक तरह से देखा जाए कि आपको पूरी ही छूट दे दी जाए कि आप कुछ भी कमाइए, कुछ भी करिए, किसी प्रकार का बिजनेस करिए, हर प्रकार की छूट मांगते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं वह समर्थन करते हैं कि प्रतिस्पर्धा पूंजी आवश्यक है। ये बोलते हैं कि जो हम कंपटीशन करते हैं ना पैसों में, जैसे कि तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो कंपटीशन होता है, बिजनेस में कंपटीशन होता है, ये बोलते हैं वो आवश्यक है। परंतु ये भी बोलते हैं कि हालांकि पर्याप्त नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है। वे सकारात्मक राज्य और स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण पर हमला करते हैं। देखिए, जो सकारात्मक राज्य होते हैं, जो बंदिशें लगाता है, जो कानून होते हैं, उन पे हमला करते हैं और क्या कहते हैं, उनके ऊपर बोलते हैं कि आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता और समाज की आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। बोलते हैं कि जो हस्तक्षेप करते हैं ना राज्य, जो कानून लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं, जो भी राज्य हैं, ये उसको ठीक नहीं मानते। ये बोलते हैं आर्थिक में ये हानिकारक है, आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा इससे, देश का या इंसान का खुद का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा अगर हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। आगे बोलते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का उनका मतलब है मुक्त पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था की उपलब्धि। वह स्वतंत्रता को न्याय और समानता जैसी मानवीय मूल्य से नहीं तोड़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि बोलते हैं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, या मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं अपने स्वतंत्रता में, और अगर किसी भी प्रकार की बंदिशें होती है तो ये बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, और ये हानिकारक है। बस इसमें इतना ही था इनों के बारे में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब देखिए हम नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ और पॉइंट पढ़ के फिर हम मार्क्सवादी की ओर आगे बढ़ेंगे। मार्क्सवादी जो हैं उन्हों के बारे में इसमें डीपली है, क्योंकि मार्क्सवादी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आ भी सकते हैं आपके, और जो आपकी बुक्स हैं उनमें भी डीपली दे रखा है, तो इसका मतलब यही है कि मार्क्सवादी के ऊपर पक्का आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम आगे नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा क्या है। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो देखिए स्वतंत्रता एक नकारात्मक चीज़ है। ये बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता है नकारात्मक, ये एक सही चीज़ नहीं है, नकारात्मक ही है।
बोलते हैं अवरोधों की अनुपस्थिति, ये बोलते हैं कि अवरोध ना हो, ठीक है, किसी प्रकार के बैरियर, किसी भी प्रकार के रुकावटें ना हो, ठीक है। एक व्यक्ति तर्क संगत है, बोलते हैं जो एक व्यक्ति है वो एक लॉजिकली सोच सकता है, सब कुछ कर सकता है इन्हों के नज़रिए में। और बोलते हैं और केवल वह जानता है कि उसकी रुचि क्या है, और वो यह भी जानता है उसकी रुचि क्या है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, वह बुरा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बोलते हैं लॉजिकली अच्छा सोच सकता है का आदमी, ठीक है। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के लोग कहते हैं विचारक की है ना रुचि, आपको पता है कि आपकी किस में रुचि है, आपको अपना काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप में बहुत दिमाग है, ये इस प्रकार से कहते हैं, है ना। और ये बोलते हैं कि वह अपने विकास के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, पर्सनल जो काम होते हैं उन्हों के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि जैसे कि आप कोई भी निजी काम करते हो वो समाज से अलग है, वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं वो समाज को इफ़ेक्ट करता है। और ये आगे क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत मामलों में आपको पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और तथा जो समाज है उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। ये कहते हैं कि समाज जो है, राज्य जो है, उसको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आपके निजी काम में, व्यक्तिगत कार्य में। इस प्रकार के विचारक रखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के। ये कहते हैं कि किसी प्रकार के बंदिशें ना हो, किसी प्रकार के कानून ना हो, किसी प्रकार का समाज या राज्य आप पे किसी प्रकार की बाउंडेशन ना लगाए, है ना, आपकी स्वतंत्रता में। तो ये ऐसा कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है आगे जो है वो पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता के ऊपर, जो मार्क्सवादी विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो अपनी स्वतंत्रता के ऊपर बहुत सारी बातें कहते हैं, तो इसको हम ध्यान से देखें क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्वतंत्रता मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि बुर्जुआ समाजों में, देखिए पहले तो मैं आपको मार्क्सवादी की थोड़ी विचारधारा बता देती हूँ कि जो मार्क्सवादी हैं वह लोग गरीबों के ऊपर जो समाज का पिछड़ा वर्ग होता है या थोड़ा निम्न तबके का होता है ये उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उसको नकारते हैं। पूंजीवादी जैसे जो पैसों से रिलेटेड अमीर लोग होते हैं, जो औद्योगिकरण को, पैसे को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं और संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होती है, ये उस लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं ना। ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो निम्न तबके के, गरीब, मजदूर, श्रमिक, इन्हों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये कहते हैं इन्हों के एक ये भी कहना है कि देखिए आपका जो पिरामिड है, जो त्रिभुज होते हैं एक तरह का, वो जो होता है उसमें देखिए जो सबसे नीचे होता है वो ज़्यादा लोग गरीब हैं, ज़्यादा लोग श्रमिक हैं, और जब से ऊपर होता है छोटा सा पार्ट होता है वो किसका होता है, वो होता है अमीर लोगों का। ये वह इसमें बताते हैं कि क्योंकि देखिए ये ऐसा कहते हैं, देखिए मैं आपको एक बार समझाती भी हूँ ड्रॉ करके कि देखिए ये ऐसा एक ये बनाते हैं पिरामिड, ठीक है। और इसमें ऐसे कहते हैं कि ये जो पार्ट होते हैं इस पार्ट में सब अमीर होते हैं। कौन होते हैं? अमीर। और ये कितना पार्ट होता है? बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। इन्होंने सब कब्जे में कर रखा है अपने, और बोरे जो इतना बड़ा पार्ट है ये किसका है? ये श्रमिक वर्ग का, जो गरीब होते हैं उन सबका ये पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो है ये ठीक नहीं है, ये जो हमने बना रखा है पूरा स्ट्रक्चर ये ठीक नहीं है ना। कुछ लोगों के हाथ में पूरा देश हो तो ये ठीक कैसे होगा? तो ये इसलिए विरोध करते हैं पूंजीवाद का। तो चलिए हम अब इनों के ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखिए बुर्जुआ समाज में मनुष्य की उसकी स्वतंत्रता की आलोचना। देखिए अब ये आलोचना कर रहे हैं जो मनुष्य की स्वतंत्रता है उसकी, इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आलोचना ठीक नहीं है, मतलब स्वतंत्रता ठीक नहीं दे रखी, इसलिए ये बोलते हैं। मार्क्स ने बुर्जुआ समाज में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति और उनकी स्वतंत्रता की वैज्ञानिक आलोचना प्रस्तुत की है। वह बताते हैं कि बुर्जुआ क्रांति ने राजनीतिक रूप से लोगों की मुक्ति दी है, लोगों को मुक्ति दी है, और उनकी स्वतंत्रता केवल निजी संपत्ति को समाप्त करने और उत्पादन के साधनों की सामाजिक स्वामित्व को स्थापित करके प्राप्त की जा सकती है। ये बोलते हैं कि देखिए अगर आपको स्वतंत्रता मिलती है, अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, तो ये कहते हैं कि
कैसे स्वतंत्रता मिल सकती है कि जो लोग हैं जो निजी संपत्ति अपने पास रखते हैं ना, मैंने आपको जैसे बताया जो अमीर लोग हैं ये उसकी विरोध करते हैं। तो बोले जिनके पास निजी संपत्ति है, जो अपना उत्पादन खुद करते हैं, अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। क्योंकि स्वतंत्रता तो खाली उन लोगों को मिल रही है जिनके पास निजी संपत्ति, जो बहुत अमीर है, सब कुछ है, उनके पास सारी प्रकार की फैसिलिटी हैं, ठीक है। पर जो गरीब वर्ग है, श्रमिक है, बुजुर्ग हैं और जो मजदूर हैं, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। तो ये बोलते हैं जब उनकी स्वतंत्रता समाप्त की जाएगी, जब उनकी संपत्ति की स्वतंत्रता उनको समाज में इक्वल कर दिया जाएगा, तभी स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए उनका स्वतंत्रता का अर्थ क्या है वो भी देख लेते हैं आगे। ये बोलते हैं आगे स्वतंत्रता और देखिए स्वतंत्रता और आवश्यकता ये दोनों अब इसमें बताएंगे। बोले कि मार्क्सवाद अवरोधों की मतलब कि इसमें यही कहते हैं कि जो अवरोध है वो नहीं होने चाहिए। ये भी इसमें यही कहते हैं कि अवरोधों की अनुपस्थिति, मतलब कि जो भी आप कार्य करते हैं उसमें अवरोध नहीं होने चाहिए। हाँ, अनुपस्थिति को स्वतंत्रता नहीं मानते हैं। अच्छा, ये ऐसे कहते हैं कि आपको अगर अवरोध नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो स्वतंत्रता नहीं होगी। इसका तो इन लोगों का कहने का मतलब है कि अवरोध अगर है आपकी स्वतंत्रता में तो इसका मतलब कि वह स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता है। तो ये उल्टा बोलते हैं थोड़ा औरों के अकॉर्डिंग नकारात्मक में। और ना ही वह स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता सर्वोच्च आदर्श है। और देखिए ये बोलते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो ये उसको बहुत अच्छा भी नहीं मानते, सर्वोच्च भी नहीं मानते हैं, परंतु और अन्य स्वतंत्रताएं इन पर आधारित है। कहते हैं कि ये बहुत सर्वोच्च नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स, देखिए अन्य विचारक क्या बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, अवरोध हैं तो स्वतंत्रता है। परंतु यह दूसरी तरफ ये भी नहीं कहते हैं कि जो आपकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बहुत अच्छी है, ये इसको भी नकारते हैं। तो इसका मतलब ये दो चीज़ें बोल रहे हैं अलग अलग, है ना। और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि यह स्वतंत्रता को मनुष्य के सार और उद्देश्य से साथ जोड़ने की परिभाषा ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता ये उसको बोलते हैं जो मनुष्य के सार और उद्देश्य, अब देखिए सार और उद्देश्य क्या है, जो मनुष्य का एम है उसको पूरा किया जाए। और जो उस सार में देखिए जैसे कि आपका जो समरी टाइप आपकी जो होल लाइफ है या जो भी है, और जो उसके एम्स हैं उसको पूरा करने को ये स्वतंत्रता मानते हैं। अब देखिए इसमें हम जो नेक्स्ट देखिए हम आगे बात करेंगे प्रॉक्सिस के बारे में। अब एक स्वतंत्रता और प्रॉक्सिस, अभी पूछे कि स्वतंत्रता और प्रॉक्सिस क्या होता है, आप सोचेंगे ये इसमें आगे बताया गया है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्वतंत्रता और प्रॉक्सिस उद्देश्यपूर्ण सामाजिक गतिविधि। देखिए स्वतंत्रता और प्रॉक्सिस का मतलब होता है मनुष्य की सामाजिक गतिविधि। जो मनुष्य सामाजिक रूप से जो भी कार्य करते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसको प्रॉक्सिस कहा जाता है। तो ये वही कह रहे हैं कि मनुष्य की सामाजिक गतिविधि। अब देखिए आगे क्या है, देखिए मार्क्सवाद कानून के ज्ञान को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त मानते हैं। देखिए मार्क्सवाद मानते तो हैं कि कानून का ज्ञान तो होना चाहिए, कानून तो होना चाहिए थोड़ा बहुत स्वतंत्रता के लिए, है ना, परंतु लेकिन वह अकेले पर्याप्त नहीं है। ये बोलते कि परंतु वो पर्याप्त नहीं है। अगर आप कानून हैं, आपको कानून का ज्ञान है तो वो पर्याप्त नहीं है आपकी स्वतंत्रता के लिए। आगे और वो क्या मांगते हैं, वह कहते हैं प्रकृति को समाज के उद्देश्य कानूनों के ज्ञान पर के आधार पर क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधियां या फिर प्रॉक्सिस द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। ये कहते हैं स्वतंत्रता कब प्राप्त की जाएगी, जब आप कोई क्रांतिकारी समाज में, जिसके समाज में कोई क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं क्रांतिकारी सामाजिक गतिविधियां, या फिर आपके जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं, समाज के जो उद्देश्य होते हैं, समाज के जो कानून के आधार पे हैं, उसी से आप क्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्रता को पा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा जिसके पूरे नकारात्मक भी नहीं और पूरे सकारात्मक भी नहीं है, परंतु ये नकारात्मक में काउंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं जो सकारात्मक में है, परंतु ये पूर्ण रूप से नहीं कहते हैं, ये उसमें परंतु लगा देते हैं या फिर बट लगा देते हैं। ठीक है, तो वही है कि ये बोलते हैं कि ठीक है कानून तो होना चाहिए, परंतु आप उससे पूरा स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपको क्या पाना पड़ेगा, क्रांतिकारी
काम करने पड़ेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, आंदोलन टाइप के जो क्रांतिकारी लोग करते हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। और समाज का उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, बोलते एक वर्ग, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, एक वर्ग अवधारणा के रूप में स्वतंत्रता। अब देखिए मार्क्स ये बोलते हैं कि जो एक वर्ग है उसको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती पूरी तरीके से। अब देखिए कैसे मार्क्स वर्णन करते हैं कि एक वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता का मतलब विभिन्न वर्गों के अलग अलग होगा। देखिए ये बोलते हैं कि जो समाज है उसमें जो स्वतंत्रता होती है वो हर वर्ग में अलग अलग होती है। अब देखिए कैसे अलग अलग होती है, अब समझ लीजिए कि जैसे कि एक बात अब जैसे कि आपको एक उदाहरण दे दूँ, समझ लीजिए एक मालिक है, मालिक के अंडर में कुछ मजदूर काम करते हैं, तो मालिक क्या करते हैं कि उनसे ज़्यादा मतलब कि उनको कम तनख्वाह देते हैं, ज़्यादा काम कराते हैं। ये तो उनकी स्वतंत्रता हुई, पर स्वतंत्रता छीनी किसकी जा रही है, मजदूर की छीनी जा रही है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आप एक वर्ग को स्वतंत्रता देते हो तो दूसरे वर्ग की स्वतंत्रता छीनी जाती है। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके एक इंसान है, एक इंसान जो है वो जो बिल्ली होती है, चूहे होते हैं, इन्हों को पाल रहा है ना, इन्हों को पाल रहा है और इन्हों को मतलब कि सुरक्षित रख रहा है, परंतु दूसरे अब किसकी स्वतंत्रता छीन रहा है, इसमें दूसरे जानवर की स्वतंत्रता छीन रहा है जो उनको खाते हैं, ठीक है। उनके नज़र में तो वो गलत होएगा, वो सोचेगा कि ये तो मेरा भोजन है, इसको इसने पाल रखा है, संभाल के रखा है, तो मैं कैसे खाऊं। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एक की स्वतंत्रता देखते हैं तो आपको दूसरे की स्वतंत्रता छीननी पड़ती है। तो ये इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता पूर्ण रूप से कभी भी आप लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलते हैं स्वतंत्रता कहाँ और कैसे, बोलते हैं स्वतंत्रता कहाँ पे और कैसे मिलती है, किस प्रकार से क्या होते हैं वो इसमें हम देखते हैं। देखते हैं मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता एक मुक्त समाज में, मुक्त वातावरण में उपलब्धता, बोल रहे ना कहाँ मिलेगी, ये बोल रहे हैं तो उस समाज में मिलेगी जहाँ पे मुक्त स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी, मुक्त समाज और मुक्त वातावरण, जहाँ पे आपको किसी प्रकार की बंदिशें ना हो उस समाज में, और जहाँ किसी प्रकार का सही वातावरण हो। मतलब वातावरण ये नहीं कि आपका नेचर, मतलब कि लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, सब इक्वल हो, ऐसा वातावरण हो, जहाँ पे कोई ऊंचा नीचा ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, ऐसे वातावरण में आपको स्वतंत्रता मिलेगी। और बोलते हैं मुक्त समाज एक वर्गहीन समाज होगा जिसमें हर कोई अपने साथी उसका शोषण से मुक्त होगा। बोले कैसे मिलेगी, तो बोलते हैं कि जहाँ पे आपका किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, जहाँ पे सबको इक्वल माना जाएगा, है ना, और जहाँ पे क्या कहते हैं आपके जो साथी हैं उनको भी आप सेम नज़रिए से देखोगे, ठीक है, सबके उद्देश्य एक होंगे, तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। अब आगे देखिए हम देखिए अब आगे जो है वो बहुत छोटा सा रह गया है। आगे बता रहे हैं कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय बता रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, स्वतंत्रता की सुरक्षा को कुछ उपाय कि स्वतंत्रता को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे समाज में सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सरकार का लोकतांत्रिक करो। अब देखिए बोल रहे कि सरकार को लोकतांत्रिक होना चाहिए, ना कि सैन्यतांत्रिक, राजतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या होता है कि सब लोग चुन के एक सरकार बनाते हैं, तो वह सरकार कभी गलत नहीं करती है ना। तो बोल रहे कि लोकतांत्रिक रूप होना चाहिए, तब आप स्वतंत्रता सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बता रहे एक लिखित संविधान द्वारा संरक्षित सुरक्षा के उपाय। बताए कि लिखित संविधान होना चाहिए जहाँ पे आपके सभी सुरक्षा के उपाय लिखे गए हो, तभी तो आपको सुरक्षा मिलेगी। तभी तो आप ऐसे जिसके आपकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी, आपके अधिकार छीन जाएंगे, तो आप कहाँ जाओगे, आप कोर्ट जाओगे और बोलोगे कि लिखित संविधान में तो क्यों छीन रहे हैं, है ना। फिर आगे बोलते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब कि शक्तियों को बांटा देना चाहिए। अगर एक इंसान के हाथ में शक्ति होगी तो वो पूरे उस पर कब्जा कर लेगा, ठीक है, अपने ही राज चलाएगा। परंतु शक्तियों को बांटोगे, जैसे कि राज्यों में बांट दोगे, केंद्र शासित देश में बांट दोगे, संघ में बांट दोगे, तो क्या होगा, आपकी सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होगी, तभी तो संघ राज्य है हमारा, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका। एक ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, वो किसी भी प्रकार की क्या ना करे, किसी भी प्रकार के आपके कानूनों को ना छीने, ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए। निष्पक्ष होनी चाहिए, मतलब कि भेदभाव ना करे कि आप ऊँचे अमीर हो, आप गरीब हो तो भेदभाव करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले कानून और नियम, मतलब कानून भी होना चाहिए और नियम भी होना चाहिए, तभी आप स्वतंत्रता पा सकते हो। क्योंकि अगर कानून नियम नहीं होंगे तो एक इंसान आपकी स्वतंत्रता छीन लेगा अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो कानून नियम होंगे तो सबको समान स्वतंत्रता मिल पाएगी। आगे देखिए क्या है, समूह और संघों की स्वतंत्रता, मतलब कि आप समूह बना सकते हो, आप संघ बना सकते हो, इस प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिले, ठीक है, कि आप किसी प्रकार का गठन कर सकते हो, ठीक है, कोई रोक टोक ना हो, यह इसमें बताया गया है।
आगे देखिए क्या है, आगे बोला निष्पक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका की। अगर देखिए आप सरकार चला रहे हैं और आपके विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो आप तो जाहिर सी बात है अपनी मनमानी करोगे, कुछ भी चीज़ें लागू करोगे, कुछ भी बनाओगे, है ना। अगर विपक्ष होगा तो आपको डर रहेगा इससे, क्या कि अगर मैं कुछ गलत कार्य करूँगा देश के खिलाफ तो अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें इसको जिता दिया जाएगा, विपक्ष को। तो विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए। बोले स्वतंत्रता मार्क्स मीडिया की, एक स्वतंत्र मार्क्स मीडिया होनी चाहिए हमारे देश में, कि जो अपना कार्य कर सके और हम सब कुछ बता सके जनता को। और बड़े समानता, मतलब कि सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। जनता की राय है, जनता की राय भी लेनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर इससे थोड़े सा भी कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान आपको लगता है कि ये ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।